रिज्क का राज। एक दिन हजरत मूसा एक लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक गरीब आदमी मिला। चेहरे पर थकान और आंखों में उम्मीद थी। उसने आजिज़ी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप कलीमुल्लाह हैं, कृपया अल्लाह से दुआ करें कि मेरा रिज्क बढ़ा दे। मैं कई दिन ऐसे बिताता हूँ कि खाने को कुछ नहीं होता। हजरत मूसा ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज की। जवाब आया, ऐ मूसा, इस आदमी के मुकद्दर में थोड़ा सा रिज्क लिखा गया है, इसलिए हम उसे धीरे धीरे देते हैं ताकि जिंदगी भर इसका सिलसिला चलता रहे। जब हजरत मूसा ने यह बात उस गरीब को बताई तो वह बोला, ऐ नबी खुदा, बस एक और दुआ, अल्लाह से कहिए कि मेरा सारा रिज्क एक साथ दे दे। मैं चाहता हूँ जो नसीब में है वह सब अभी पालूं। हजरत मूसा ने फिर दुआ की और अल्लाह ताला ने वह दुआ फौरन कबूल फरमा ली। कुछ ही दिन में उसके पास इतना माल और दौलत आ गया कि वह हैरान रह गया। उसने शुक्र के तौर पर एक लंगर खाना खोला। जिसके पास खाने को कुछ नहीं, वह मेरे लंगर से पेट भरकर खा सकता है। हजरत मूसा को हैरानी हुई। उन्होंने समझाया, भाई एहतियात से खर्च करो, ये रिज्क हमेशा नहीं रहेगा। मगर वह आदमी मुस्कुराकर बोला, अल्लाह ने दिया है और इसी के बंदों पर खर्च कर रहा हूँ। वक्त गुजरता गया। एक हफ्ते बाद जब हजरत मूसा वहाँ से गुजरे तो देखा लंगर अभी भी चल रहा है। एक महीने बाद भी, फिर 6 महीने बाद दृश्य वैसा ही था। लोगों की कतारें, खुशबूदार खाने और शुक्राने की दुआएं। हजरत मूसा ने हैरानी से ये अर्ज किया, ऐ मेरे रब, ये कैसे संभव है? इसका रिज्क तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, हमारा वादा है, जो बंदा हमारी राह में खर्च करता है हम उसे 10 गुना दुनिया में और 90 गुना आखिरत में लौटाते हैं। ये बंदा भी हमारे कानून से बाहर नहीं। जब ये दूसरों को खिलाता है हम उसके रिज्क में बरकत डालते हैं। रिज्क कभी कम नहीं होता, बस बांटने वाले हाथों में बरकत आ जाती है। जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है अल्लाह उसके लिए दरवाजे खोल देता है।